वीडियो को देख रहे सभी लोगों को फिर से जय हिंद। अब हमने पिछली वीडियो में पिकअप टास्क के बारे में आ, देखा था और समझा था। अब हम बात करेंगे ड्रॉप ऑफ टास्क की। सो आप लोगों के पास जब ड्रॉप ऑफ टास्क आएगा इस तरीके से कुछ आपकी स्क्रीन पर वो नजर आएगा और वैसे ही आप उसको एक्सेप्ट टास्क पे क्लिक करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब आप सर्विस सेंटर पर पहुंच जाएंगे, पहुंचने के बाद आपके पास स्टॉप टास्क का ऑप्शन ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा और जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे आपका स्टॉप टास्क हो जाएगा। स्टॉप टास्क होने के बाद आपको अपने मास्क, ग्लव्स, शूज की फोटोग्राफ खींचनी है और फोटोज आपकी पहले की तरह बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि हम लोग देख सकें कि आप वर्दी में हैं, आईडी कार्ड पहना है, नहीं पहना है या शूज पहने नहीं पहने हैं, ये सब हम वेरीफाई कर सकें। उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी कॉल एंड कंफर्म पेज। इस पेज की इम्पोर्टेंस ये है कि इस पेज पे आपको एडवाइजर से अमाउंट कंफर्म करना होता है। अगर अमाउंट कुछ गलत है, यहाँ पर जैसे अमाउंट 21,730 रुपए लिखा है, हो सकता है ये अमाउंट 2,000 रुपए हो और गलती से 21,000 लिखा गया हो या इसका कुछ और अमाउंट हो। तो आप वो अमाउंट एक बार अपने एडवाइजर से, कंसर्न एडवाइजर से बात करके, कॉल करके, उनसे मिलके ये ठीक करवा सकते हैं। उस केस में उनको एडवाइजर को ही री अपलोड इनवॉइस करना है सिस्टम में, उनके सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद ये वो अमाउंट ठीक हो जाएगा। एक बार अमाउंट अपडेट हो जाने के बाद आप कस्टमर को कॉल कीजिए। वहां इसी पेज पे आपके पास कस्टमर को भी कॉल करने का ऑप्शन आएगा। कस्टमर को कॉल करके आप कस्टमर से उनका एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं। अमाउंट अगर कुछ है तो उसका पेमेंट मोड कंफर्म कर सकते हैं और ये सब चीजें कंफर्म होने के बाद आप अगले पेज पे जा सकते हैं। और ये सब चीजें कंफर्म करने के लिए आप नीचे ये जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है इसको भी यूज कर सकते हैं कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैं सर, मैडम, मैं 21 नॉर्थ से बात कर रहा हूँ, अपना नाम बता दीजिए, ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस सेंटर का नाम बता दीजिए, मैं आपकी गाड़ी ड्रॉप करने आ रहा हूँ। और जो भी आपकी एप्लीकेशन में एड्रेस दिखा रहा है वो एड्रेस आप उनको बोल के बता दीजिए और उनसे कंफर्म कर लीजिए, नियर बाय का लैंडमार्क ले लीजिए और ये सब मिलने के बाद उनको पेमेंट का अमाउंट बता दीजिए कि सर आपकी गाड़ी पर इतनी पेमेंट है, आप ये पेमेंट कैसे करना चाहेंगे। अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, आप उनको बता सकते हैं कि सर हमारे पास एसएमएस लिंक है और इस एसएमएस लिंक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जब आप कोई भी ऑप्शन चूज करके वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर कस्टमर कैश के लिए बोलता है कि मैं कैश से पेमेंट करूंगा, तो आप तुरंत अपने टीम लीडर को इन्फॉर्म कर सकते हैं और एक बार आप कस्टमर को भी प्यार से अपने डिजिटल जितने भी हमारे पास मेथड हैं उसके लिए उनको आ, बता सकते हैं कि सर हमारे पास ये डिजिटल सारे मेथड है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो सारे उनको आप एक बार कस्टमर को एक्सप्लेन करके अपने टीएल को बता सकते हैं अगर कस्टमर नहीं मानते हैं तो। ये भी कैश को डिजिटल में कन्वर्ट करने की हमें ये रास्ता बताया है। इसी तरीके की हमें ये स्टेप्स फॉलो करके आगे बढ़ना है। अगर कस्टमर कैश बोलता है तो पहले आप ट्राई करेंगे, फिर टीएल ट्राई करेगा, उसके बावजूद भी अगर कस्टमर कैश के लिए बोलता है, फिर आप 21 नॉट से बात करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जब भी सर्विस सेंटर से आप गाड़ी बाहर निकालें तो आप ये ध्यान रखें कि आप कभी भी वॉशिंग बे से, रिपेयरिंग बे से या कॉम्प्लिकेटेड एरिया से कभी गाड़ी ना उतारें, ना ऐसा वहां से चला कर लेके आए। आप गाड़ी वहीं से हैंडओवर लें जहां पे एक नॉर्मल कस्टमर आकर गाड़ी हैंडओवर लेता है। एक बार जब आपको बिल, गेट पास सब मिल जाएगा, कार भी रेडी हो जाएगी, तो उस टाइमिंग पे आपके पास स्टार्ट टास्क का ऑप्शन आएगा। आप स्टार्ट टास्क का ऑप्शन अपना प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद आपको गाड़ी की फोटोग्राफ खींचनी है। जैसा कि हमने पिकअप में
एग्जाम्पल के तौर पे आपको फोटोग्राफ दिखाई थी, आपको उसी तरीके से साफ-सुथरी फोटोग्राफ देखनी है और खींचनी है और हमेशा ये इंश्योर करना है कि आप प्रॉपर लाइटिंग में ही वो फोटोग्राफ खींचें, ताकि बाद में कोई आपके ऊपर ब्लेम ना कर सके और आप फ़ोटोज़ खींचने के बाद सबमिट उसी समय पर करें, वो फ़ोटोग्राफ उसी टाइम पर सबमिट करें, जब आप एग्ज़ैक्टली गेट से बाहर निकलने वाले हों। जब आपने गाड़ी की सेल्फ लगा ली है और आप गेट से बाहर निकलने वाले हैं, तो उसी टाइमिंग पे आप स्टार्ट टास्क कर दें, क्योंकि ये स्टार्ट टास्क 500 मीटर बाहर जाने के बाद नहीं होगा। अब जब आप कस्टमर से उनके घर की तरफ चले गए और आपने उस कॉल एंड कन्फर्म पेज पे कोई भी अगर एड्रेस में गड़बड़ थी या कुछ भी था, तो वहाँ पे आप रॉन्ग एड्रेस की टिकट डाल के या कैसे भी रॉन्ग एड्रेस की टिकट डाल के आप अपना एड्रेस ठीक करवा सकते थे कस्टमर का। अगर फिर भी वो वहाँ पे एड्रेस ठीक करवाने के बावजूद भी आपका जो लोकेशन सेट है, वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे है, वो प्रॉपर सेट नहीं हुआ लैंडमार्क के साथ, तो आप यहाँ पे दोबारा कस्टमर के घर, कस्टमर के सामने पहुँचने के बाद दोबारा रॉन्ग एड्रेस की टिकट डाल सकते हैं और उसमें सेट मैप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका मैप मैप जो सपोर्ट टीम है, बिल्कुल सही तरीके से वो सेट कर देंगे। एक बार जब आपके पास स्टॉप टास्क बटन एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के बाद आपके पास दोबारा मास्क, ग्लव्स और शूज़ की फ़ोटोग्राफ आएँगी। आपको वो फिर से फ़ोटोज़ खींचनी है और आगे बढ़ जाना है सबमिट बटन दबा के। देन उसके बाद कस्टमर के पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको कस्टमर से वो ओटीपी ले लेना है। ओटीपी लेने के बाद आप अभी यहाँ पे क्यूआर कोड वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ टेक्स्ट वाला ही ऑप्शन है। एक बार आप यहाँ पे ओटीपी ले लेंगे, इन फ्यूचर यहाँ पर भी क्यूआर कोड ऑप्शन आ सकता है। आपने कस्टमर से ओटीपी ले लिया, ओटीपी लेने के बाद ये आपको एक ऑप्शन देगा कि कस्टमर वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं या एब्सेंट हैं या कस्टमर की तरफ से वहाँ पे कोई ना कोई आपको गाड़ी लेने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है गाड़ी लेने के लिए और आपने वहाँ ओटीपी पेज पे भी टिकट डाली है, सो इस केस में आप कस्टमर एब्सेंट का टिकट लगा सकते हैं, कस्टमर एब्सेंट प्रेस कर सकते हैं और वो टिकट सपोर्ट के पास जाएगी, सपोर्ट वेरीफाई करने के बाद इसको वापस से पिकअप में कन्वर्ट कर देगी और अगर कस्टमर अवेलेबल हैं, तो आप कस्टमर प्रेज़ेंट पे क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कस्टमर प्रेज़ेंट करने के बाद आपके पास गाड़ी की फ़ोटोग्राफ आ जाएँगी। आप पूरी गाड़ी की अच्छे से दोबारा फ़ोटोग्राफ खींचिए और आगे बढ़िए। उसके बाद जैसे ही आप फ़ोटोग्राफ सबमिट करेंगे, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप उस पेमेंट को 21 नॉर्थ के बिहाफ़ पे, सर्विस सेंटर के बिहाफ़ पे आपने कलेक्ट करना है और वो डिजिटल मोड से ही कोशिश कीजिए कि वो कलेक्ट करें पेमेंट। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, कस्टमर के पास ऑलरेडी लिंक गया होगा। अगर नहीं गया है, सो आप यहाँ से कस्टमर को लिंक भी भेज सकते हैं। अगर सर्विस सेंटर ने आपको इन्फॉर्म किया है, आपके टीएल ने आपको इन्फॉर्म किया है और कस्टमर भी आपको चेक के लिए बोल रहे हैं, तो आप सर्विस सेंटर के नाम पे चेक ले सकते हैं एडवाइज़र से अप्रूवल होने के बाद। और अगर कस्टमर का ने ऑनलाइन पेमेंट की और उनका डेबिट हो गया और आपकी एप्लीकेशन क्लियर नहीं हुई, तो आप क्लियर ऑनलाइन पेमेंट की टिकट डाल सकते हैं। कस्टमर अगर आप कैश की अप्रूवल अपने टीएल से लेकर आए थे और यहाँ पे कस्टमर ने कैश दिया, तो आप अप्रूव कैश की टिकट डाल सकते हैं। कस्टमर अगर किसी भी कारण से गाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं गाड़ी, तो कोई भी कारण हो सकता है। सो वो उस समय आपको कस्टमर नॉट एक्सेप्टिंग की टिकट लगानी है। अगर कस्टमर ने ऑलरेडी पेमेंट सर्विस सेंटर में कर दी है, सो आप पेमेंट डन एट सर्विस सेंटर की टिकट लगा सकते हैं और अगर यहाँ पे आपको अमाउंट 0 नज़र आ रहा है और आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ रही है और तो उस केस में आप 0 बिल की टिकट लगा सकते हैं। अगर इस मोमेंट पे भी सर्विस सेंटर ने कस्टमर को कोई डिस्काउंट दिया, तो आपको सर्विस एडवाइज़र को ही बोलना पड़ेगा कि आप इसमें अमाउंट चेंज कर दीजिए री-अपलोड इनवॉइस करने के बाद। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें गाड़ी और गाड़ी की चाबी
पेमेंट लिए बिना हैंडओवर नहीं करनी है। जैसे ही आप पेमेंट ले लेंगे कस्टमर से, आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे पेटीएम का क्यूआर कोड भी आता है कि जिससे आप पेमेंट करवा सकते हैं उस लिंक के अलावा। एक बार आपकी पेमेंट हो गई, आपके पास कस्टमर का ये स्क्रीन आएगा, उसके बाद आपका टास्क फ्री हो जाएगा और आप वापस फ्री अवेटिंग टास्क वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। धन्यवाद। ये हमारा ड्रॉप ऑफ टास्क था। जय हिंद।